हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको 2021 का मॉडल सेट का मैथ का सिलेबस के बारे में बताऊंगा और आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी आज हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, आपका मॉडल सेट आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। अब आपका कुल प्रश्नों की संख्या 138 रहेगा, जिसमें 100 मार्क्स का रहेगा सब टोटल। 138 क्वेश्चन में टोटल 100 मार्क्स। उसके बाद आपका देखिए ये सब निर्देश है। हमारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 92/115 का 92/115 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप क्या हो जाएगा आपका? जब इसको खंड कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो ये आपका बी नंबर सही आंसर होगा। समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ये आपका डी नंबर होगा अनंत। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अंत होगा? किसका दशमलव प्रसार अंत होगा? ये आपका सी नंबर हो जाएगा 15/16 से। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद dy² प्लस by प्लस 1 के शून्यंकों का गुणनफल होगा। शून्यंकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका? अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। देखिए c आपका क्या है? a है। a क्या है आपका? d है। तो a/d देखिए किधर है आपका? देखिए यहाँ d नंबर ऑप्शन में है a/d, ये आपका सही आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक होगा। परिमेयीकरण गुणांक क्या हो जाएगा आपका? b। √2 कैसे? देखिए √18 को जब खंड कीजिएगा 3 3 गुना 2, 3 3 9 दूनी 18, तो 3 एक बाहर चला आएगा, √2 ये आपका परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब शुरू से ही पढ़ते आ रहेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ये आपका 2 होता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है क्या है? यदि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक हो तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये डी नंबर ऑप्शन होगा। कैसे? देखिए जब इस तरह का कंडीशन रहता है तो हम जानते हैं इक्विल्ड गेमों के द्वारा इस तरह का कंडीशन रहता है तो R जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू b, इस तरह का कंडीशन को फॉलो करता है। देखिए इस तरह का लेस देन b है लेकिन बराबर नहीं है, तो ये भी गलत है ऑप्शन। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बच क्या गया आपका? डी नंबर। इनमें से कोई नहीं। यदि यहाँ इक्वल टू रहता तब ये सही हो सकता था। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? √5 कैंसिल हो गया, बच गया 6 आपका परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 15 के 35 के शून्यंक है। ये बहुपद के शून्यंक है, क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा इतनों के शून्यंक दोनों का जब इसको गुणनखंड कीजिएगा, x कॉमन निकालिएगा तो आपका दोनों माइनस में आएगा। -7 और -5 आएगा, तो ये आपका दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ये चारों ऑप्शन में आपका अपरिमेय संख्या कौन है उसको क्लिक करना है। देखिए √27 आपका अपरिमेय संख्या, और ये सभी का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुपद 5y² - 25 के शून्यंक है। जब इसको 5y² बराबर 0 रखेंगे तो 25 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा और 5 इधर भाग हो जाएगा, 5 बच जाएगा आपका, स्क्वायर है उधर जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, y = +- √5। तो ये आपका सी नंबर सही ऑप्शन है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक द्विघाती बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -4 है तो द्विघाती बहुपद है। तो द्विघात बहुपद को निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² अल्फा
प्लस बीटा का मान क्या है आपका 3 है, 3 एक्स, तो एक्स एक्स हो जाएगा आपका, प्लस तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -40, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। देखिए किधर है आपका, ए नंबर में है, ये आपका सही आंसर है। समझ गए, आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आपका इस वीडियो में पूरा 100 का 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जिसमें आपका लगभग 40 नंबर का इसमें से आपका मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपका 40 से 30 नंबर तक इससे आपका आएगा, लगभग संभावना है कि आएगा ही आएगा। समझ गए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखें और आप लोग पढ़ाई करते रहें। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, युग्म समीकरण इतना था इतना का है, तो क्या हो जाएगा, इसको जब इसके अथीन करेंगे x/2x तो 1/2 हो जाएगा, 2/4 क्या हो जाएगा आपका 1/2, 4/8 क्या हो जाएगा 1/2। जब तीनों कंडीशन आपस में बराबर रहता है तो क्या होता है, आप जानते होंगे इसका हल क्या होता है, अनगिनत होता है। तो क्या होता है, अनगिनत। समझ गए, चलिए बढ़ते हैं और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए भाईजान। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान होगा। तो बी का मान क्या हो जाएगा -1। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। यदि हम अल्फा एक्स रखे हैं तो बीटा आपका क्या हो जाएगा 1/x। समझ गए, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा -1। समझ गए। और हमारा VVI क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है कितना होता है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है अर्धवृत्त का कोण। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 की वास्तविक मूल नहीं है, यदि कब होगा, जब b² - 4ac < 0 रहेगा, d जब 0 रहेगा तो वह वास्तविक मूल नहीं देगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि अल्फा बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। इसको आपको पहले खंड कर लेना है, आपको क्या करना है, खंड कर लेना है। 1/अल्फा + 1/बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा + बीटा हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा बीटा + अल्फा। इसको उलट के लिख सकते हैं, अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा का मान निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए, दोनों का पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर -1/6। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी -3 4 11 18 ... का 21वां पद है, 21वां पद कर रहा है tn बराबर, हम फार्मूला जानते हैं a + n - 1 इंटू डी। ए का मान आपका क्या है -3, n का मान क्या है 21 - 1, d का मान क्या है, d मतलब अंतराल, 4 में से -3 जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका 7। समझ गए, तो इस तरह से आप कीजिएगा हल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 137। समझ गए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ये सभी में से चारों ऑप्शन में द्विघात समीकरण कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए नंबर। x³ देखिए इधर भी है, इधर जब सॉल्व कीजिएगा तो x³ हो जाएगा, दोनों तरफ x³ कैंसिल, तो आपका ए नंबर सही आंसर है। देखिए समांतर श्रेणी 80 76 72 68 का कौन सा पद 0 होगा, तो कह रहा है कौन सा पद 0 है, n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा जब उसका पद जो है 0 होगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 21वां पद। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सारवंतर होगा। सारवंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कीजिए, यदि 0 रखते हैं तो 6 आएगा, यदि -1 रखते हैं तो 10 आएगा, यदि -1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 10 आएगा, 0 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 6, 1 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 2। अब देखिए ये इस दोनों का अंतराल क्या है, 2 में से 6 जाएगा आपका -4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर -4 आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, इस चारों ऑप्शन में आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ये सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 3/2 1/2 1/2 में जब 3/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा -1
ये आपका सही आंसर है। सबका कीजिएगा, देखिए -1 ही आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मूल बिंदु के नियमक है। मूल बिंदु का नियमक क्या होता है आपका? मूल बिंदु मतलब यहाँ का नियमक क्या होता है? 0 0, x का मान भी 0, y का मान भी 0। देखिए 0 0 किधर है आपका? डी नंबर में। डी नंबर आपका ऑप्शन सही है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC समरूप ट्रेंगल PQR तथा QR/BC बराबर 2/3, तो एरिया इतना बटे इतना बराबर क्या होगा? एरिया इतना बटे इतना क्या हो जाएगा आपका? सिंपली इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो A आंसर सही है, ए ऑप्शन सही है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है, दी गई आकृति में x का मान क्या होगा? ये जो x है इसका मान पूछ रहा है, क्या होगा? x बराबर 1। तो देखिए ये x है, तो यदि इस दोनों का कोण हमको पता है, यदि हम इसका कोण मालूम कर लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180। इस दोनों का योग क्या हो जाएगा? 110। 180 में से जब 110 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 70। 70 आपका क्या है? इस कोण का मान है। अब देखिए इस कोण का मान क्या आ गया आपका? 27। 27 आया। इस तरह यदि मान लीजिए ये 70 है, ये x है, तो इस x का मान क्या हो जाएगा? देखिए ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। पढ़ेंगे आप, शीर्षाभिमुख कोण का मान आपस में बराबर होता है। ये 70 है तो ये भी 70 होगा, समझ गए। देखिए यहाँ 70 है तो x का मान भी क्या आ जाएगा? 70। यही पूछ रहा था आपके क्वेश्चन में, x का मान क्या होगा? तो C नंबर आपका सही आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिंदु इतनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियमक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 4 3, समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी है, तो x बराबर हम जानते हैं √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जब कीजिएगा आप तो आपका आएगा 4√2। ये आपका सही आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। देखिए यहाँ थीटा की जगह पर क्या आपका 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री है। कोस स्क्वायर 60 को मान लीजिए थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है आपका 1। फार्मूला से ही ये आपका 1, जब इसको या तो इसका मान रख के पुट कर दीजिए तब पर भी आपका 1 ही आएगा, समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी, रेखाएं क्या होगी? संपाती होगा। रेखाएं क्या होगा? संपाती होगा, समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। -6 - 5/2 किस पाद में स्थित है? तो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? ये होता है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। इस तरह का देखिए माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में है? तीसरा क्वाड्रेंट में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर तृतीय, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि कोण PRS 120 डिग्री है और कोण QPR कोण P का मान क्या है? 63 डिग्री। तो PQR का मान पूछ रहा है, कोण PQR। देखिए ये 120 है, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा? 180। 180 में से 120 घटाएंगे 60 हो जाएगा। तो 60 प्लस 63 ये आपका कितना हो जाएगा? 123। 123 को जब 180 से घटाएंगे तो क्या आपका आ जाएगा? आपका आ जाएगा 57 डिग्री। क्या आ जाएगा आपका? 57 डिग्री। 180 में से 127 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 57 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा विषम बाहु। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक जब करेंगे तो विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, तो त्रिभुज होगा विषम बाहु, समझ गए।
इसका सही आंसर ये आपका गलत है, डी नंबर हो जाएगा आपका। समकोण त्रिभुज होगा। देखिए इस तरह से जब काटेगा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इस दोनों का कोण कितना होता है 90 डिग्री। समझ गए, डी नंबर आपका सही आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ABC में DE समांतर, त्रिभुज ABC में DE समांतर है, डी समांतर है किसका, BC का। तो AD बटे DB बराबर 2/3, तो AE बटे EC बराबर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका 2/3। देखिए 2/3 का है, बी नंबर आपका सही आंसर है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे FD, तो ये समरूप होंगे। त्रिभुज ABCDEF, तो कोण A बराबर देखिए कोण F, ये तो रॉन्ग हो गया आपका। कोण B बराबर कोण D, ये भी आपका ABC दोनों गलत हो गया। कोण B बराबर कोण E, देखिए ये दोनों, कोण A बराबर कोण D। देखिए इस तरह का आपका क्वेश्चन बनेगा, AB बटे DE ये हुआ आपका, फिर BC बटे FD है, तो ये हुआ। कोण B और कोण D जब आपस, कोण B और कोण D का मान दोनों आपस में बराबर होगा, तो इस कोण B बराबर कोण D समरूप होगा। समझ गए, 34 का C नंबर सही ऑप्शन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में PQ 0 केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि OQ 3 सेंटीमीटर, PQ आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, तो OP आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकालिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा C नंबर 5 सेंटीमीटर। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। x अक्ष से बिंदु 8 12 की दूरी होगा, इसका हो जाएगा x² प्लस y² 8 64 बराबर 44 से जब इसको ऐड कीजिएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 208, √208। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जोड़ने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है, इसके बीच का कोण क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। हमेशा स्पर्श रेखा और वृत्त का त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो आपका सही आंसर हो जाएगा C नंबर। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दी गई आकृति में TQ 2 स्पर्श रेखा और केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री, कोण इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। कहा कि ये और ये कोण आपस में बराबर होते हैं 50 डिग्री। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में कोण PRQ बराबर थीटा, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो थीटा क्या होगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका। देखिए फिगर दिया हुआ, इस थीटा का मान क्या होगा। तो हम लंब और कोण किस में होता है, तो साइन में होता है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण 3/6, 3/6 क्या हो जाएगा 1/2। साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2 होता है। तो थीटा का मान क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 30 डिग्री। क्या आ गया 30 डिग्री। समझ गए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, tan A बराबर 3/4, तो cos A का मान है, तो cos A का मान क्या हो जाएगा, cos A बराबर हो जाएगा आपका B/H, B आपका हो जाएगा 4, H हो जाएगा आपका 5, तो आपका B नंबर सही ऑप्शन है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोट 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कोट 44 डिग्री बटे tan 46 डिग्री, तो कोट 44 tan 46 किसी एक को जब चेंज कीजिएगा तो दोनों का मान सेम ही आएगा, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया आपका डी नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, ये चारों ऑप्शन में किसका मान सबसे अधिक है, tan 45 का मान सबसे अधिक होगा, क्या कि इसका मान 1/2 आधा होता है, sin 45 का मान √2 आता है, cos 90 का मान 0 होता है। समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 22/2 πr, 2 πr, r आपका नहीं पता है, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 7 इधर आ जाएगा गुना हो जाएगा, तो आपका 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
त्रिभुज पी क्यू आर, आर में आर समकोण है, सॉरी आर समकोण है, तो साइन समकोण का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री। ये हुआ P, ये हुआ Q। P और Q का मूल 90 में ही रखना है, या तो 45 रखें या 45, 50, 40 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये 90 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मूल 180 डिग्री है, तो 180 में 90 घटा देंगे तो 90 बचेगा। इस दोनों का कोण 90 में ही होगा, ये 45 हो सकता है, ये भी 45। जब इस दोनों का मूल रखिएगा यहाँ पर तो साइन 90 आएगा। साइन 90 का मूल हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। आपका बी नंबर आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यदि अल्फा बटे 4 बराबर 45 डिग्री तो √3 कोस 1 अल्फा, तो पहले अल्फा का मान निकाल लीजिए। 4 गुना में उधर भाग जाएगा तो 75 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा। अल्फा का मान क्या हो गया 60। कोस 1 अल्फा बराबर अल्फा का मान 60 है। कोस 1 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 1 60 का मान होता है आपका 2 बटे √3। √3 से √3 कैंसिल, बच गया ये आपका 2 आपका सही आंसर है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि R1 R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो हम जानते हैं त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर। तो यह R1 का स्क्वायर करेंगे, पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। देखिए R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर किधर है, तो ये आपका सी नंबर में, सी नंबर आपका सही आंसर है। समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस ए है तो ये दिए। समझ गए। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। ये दीवार हुआ, ये सीढ़ी हुआ, ये जमीन हुआ। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण सीढ़ी कर रहा है, यह होगा 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई है, तो दीवार की ऊंचाई क्या हो जाएगा ये 15 मीटर। तो ये पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, तो आप इसको क्या कीजिएगा साइन 60 डिग्री का मान लगा दीजिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हम कर्ण पता है तो लंब को मान लेंगे x, तो ये इस तरह से कीजिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान 60 डिग्री है, लंब x है और 15 है नीचे कर्ण। साइन 60 का मान होता है 1/2 x बटे 15, तो 7.5 दूनी 15। x का मान क्या आ जाएगा आपका 7.5 मीटर, यानी कि दीवार का ऊंचाई कितना आ जाएगा 7.5 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट 1 डिग्री कोट 89 डिग्री का मान होगा। किसी एक को चेंज कीजिए, उसके बाद 9 डिग्री होगा इंटू कोट 89 डिग्री हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। R त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। R त्रिज्या 50 नंबर क्वेश्चन है आपका। R त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि इतना का माध्य 10 हो तो x का मान होगा, तो माध्य बराबर क्या होता है सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। सभी परीक्षणों का योग हो जाएगा आपका, ये सबको जोड़िए 814 9 23 23 13 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 प्लस x बटे 2 2 4 5, तो देखिए 814 9 14 9 23 23 3 3 3 3 6 6 3 36 प्लस x इधर है आपका 10 10 पचे 50 माइनस 36 बराबर x, तो आपका हो जाएगा 14। डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, शंकु का आयतन हो जाएगा, ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा 4 गुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक का निम्न सीमा है, तो देखिए बहुलक क्या हो जाएगा आपका, तो बहुलक 22 होगा और इसका निम्न सीमा F1 हो जाएगा 22 के ऊपर देखिए आपका 15 निम्न सीमा हो जाएगा, 15 निम्न सीमा। समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा माध्यक, सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 में है तो उनकी कोरों का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3। समझ गए? 1:3। टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपका होता है √3/4 एक्स स्क्वायर। ये आपका सही आंसर। फार्मूला देख लीजिएगा, √3/4 एक्स स्क्वायर। 52 ताशी पत्तों में की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। इसके रौनी होने की प्रायिकता है। तो 52 कार्ड में रौनी कितना होता है? 4 होता है। और कुल पत्ता कितना है? 52। तो 2 दूनो 4, 26 दूनो 52, 1/13। 1/13 आपका सही आंसर है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यदि P बराबर 0.08 तो PE नॉट बराबर होगा। तो P नॉट कब बराबर होगा? 1 - 0.08 जब घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? P बराबर इतना दिया है तो PE नॉट क्या हो जाएगा आपका? तो P नॉट कैसे निकालते हैं? 1 - P। P क्या है आपका? 0.08। 1 में से 0.08 घटाइएगा तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका A नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर। 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्या कोट स्क्वायर थीटा को चेंज कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 0.5 पर रेक्टिंग है तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? 5/9। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद 2x स्क्वायर + 5x - 12 का घात है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2। द्विघात है तो 2 घात। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। √7 है। √7 क्या है आपका? एक अपरिमेय संख्या है। बी नंबर आपका सही आंसर है। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है। इतना को जब हल कीजिएगा तो आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। x³ + 2x स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 + 72 का मौसा होगा तो मौसा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपका। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुपद x² - x + 1 के शून्यंकों का योग होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर 1। समझ गए? चलिए 67 में जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका देगा 0 आंसर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपको x और y का मान निकालना है। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर x = 2 y = 1। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है बहुपद इतना के शून्य अल्फा तब बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। सी क्या है आपका? -6। तो -6। ए क्या है आपका? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? -6। समझ गए? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण इतना का अविभक्तर होगा। द्विघात समीकरण इतना का अविभक्तर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा 1225। देखिए 1225 किधर है आपका? ए नंबर में है। ए नंबर आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर से ही इतना का सार्वंतर होगा क्या हो जाएगा आपका? 2√2। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। y² + 1/y² बराबर 14 तो y + 1/y बराबर क्या हो जाएगा आपका? हम जानते हैं y + 1/y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? y² + 1/y का स्क्वायर + 2 × y × 1/y + 2 हो जाएगा। तो देखिए इसका मान चाहिए तो इसका मान हम जानते हैं 14 + 2 y² + 1/y² का मान क्या है? 14 + 2 है 2 दे दिए। और देखिए 14 2 क्या हो जाएगा? 16 स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका +-4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n - 2 हो तो पहला पद होगा। तो पहला पद क्या हो जाएगा आपका? -2 होगा। देखिए यदि -1 रखते हैं तो -6 -2 -8 ये तो ऑप्शन में नहीं है, ये नहीं होगा। यदि हम 0 पुट करते हैं 0 रखते हैं तो 0 - 2 क्या हो जाएगा? -2। पहला पद क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर -2। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु -6 10 का कोटि होगा तो कोटि क्या होगा? भुज। पहले भुज उसके बाद कोटि। भुज क्या हो जाएगा? -6। कोटि क्या हो जाएगा आपका? 10। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sec² a - tan² a बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। x y z समांतर श्रेणी में है तो y बराबर क्या होता है? हम जानते हैं 2y बराबर क्या होता है? z - x और z + x। तो ये आपका हो जाएगा
ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन गुना कोसेक, तो ये आपका 1 हो जाएगा। साइन इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु इतना इतना था इतना के से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? क्षेत्रफल फॉर्मूला यूज करके निकालिएगा तो आपका 64 वर्ग इकाई आएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? tan थीटा होता है। बी नंबर सही आंसर है। त्रिभुज इतना के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना था इतना है, तो केंद्रक के निर्देशांक होंगे x1 + x2 + x3/3। तो ये आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। साइन 20 डिग्री माइनस कोस 70 डिग्री क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस कोस पर पावर 4a है, तो कोस पर पावर 4a को आपको खंड करना है कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तो आपका डी नंबर सही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। √2 कोस थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। का है देखिए, √2 इधर आ जाएगा तो कोस थीटा बराबर क्या हो गया? 1/√2। कोस कितना का मान 1/√2 होता है? 45 का मान। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan थीटा बराबर p/q, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा p + q बटे p - q। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेक a बराबर 25/7, तो साइन a का मान क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 24/25। 24/25। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री -1 का क्या हो जाएगा आंसर? 0 हो जाएगा। बी नंबर। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर a बटे सेक स्क्वायर a। कट गया, आपका बच गया क्या? 1 बचा, तो 1 आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाएं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि AD बटे DB बराबर 4/5 तथा और AC 18 सेंटीमीटर, तो AE आपका क्या हो जाएगा? इसको बाद में बता देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूट संख्या आने की प्रायिकता होगी। प्राइम नंबर होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका? तो 89 का आपका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1/2। रूट संख्या क्या हो जाएगा? 1 3 5 3 को होगा, और टोटल क्या होता है? 6। 3/6 क्या हो जाएगा आपका? 1 आपका 1/2 आपका सही आंसर है। बी नंबर। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:5 2:5। तो आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृक्षा निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता हो क्या है? लाल रंग का तस्वीर का प्रायिकता क्या होगा? 3-3 हो जाएगा। एक का किंग क्वीन जे के और क्यू। 3/3 6 बटे आपका हो जाएगा 52। तो 2 × 6 26 दूनी 52, तो 3/26 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः इतना है तो बहुलक होगा। तो हम जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है? 3 × माध्यक -2 माध्य। तो इस तरह से कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2 5.2। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षण इतना का माध्यक होगा। तो पहले आपको इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो लिखिए बढ़ते या घटते क्रम में। तो आप पहले लिखिएगा 6 7 8 12 13 14 और 15, और क्या हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। 15। तो देखिए इसमें से आपको 2 2 4 2 6 1 7 है, 3 इधर से लेंगे 3 इधर से लेंगे, बच क्या आपका बीच वाला 12 ही आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा या माध्यक हो जाएगा। समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। माध्यक का 3 गुना माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है बहुलक का। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है? 6 डिग्री। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² h। 1/3 πr² h। फॉर्मूला देख लीजिएगा आप।
समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसको आगे करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 त्रिज्या R वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर बटे 2, पाई r स्क्वायर बटे 2, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है था कोण AOC था 180 डिग्री, तो कोण OAC होगा, कोण OAC क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं होगा, OAC, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 का मिलान चिन्ह है, तो 14 का मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D नंबर। तो देखिए हम 100 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिए, आगे आपका सब्जेक्टिव है तो आप इसको बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम आपको वीडियो दे देंगे। तो थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ते रहिए अच्छे से, और आपका एकदम सिलेबस चेंज कर दिया गया है जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते।